मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने की कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां पर हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का जवाब देती है सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आगे भी देखते रह सकें। देखिए आज की जो वीडियो है वहां पर आपको दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स देंगे इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज की। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टिंग की। देखिए सबसे पहला जो पैसिव इन्वेस्टिंग होता है वो लिटरली सबसे इजी नो नॉनसेंस तरीका होता है पैसे इन्वेस्ट करने का। यहां पर आप जिस भी पोर्टफोलियो में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो वो एक ट्रैकिंग पोर्टफोलियो होता है। एक ट्रैकिंग पोर्टफोलियो मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स को कॉपी करने के लिए बनाया गया है। जैसे वो यूएसए के S&P 500 इंडेक्स को कॉपी करता हो, या फिर वो यूएस के नैस्डैक को कॉपी कर रहा है, या फिर वो इंडिया के निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है, या इंडिया के निफ्टी नेक्स्ट 50 को कॉपी कर रहा है। कोई भी इंडेक्स इस पोर्टफोलियो का काम है उसको कॉपी करना, जितना एक्यूरेटली हो सके उतना। इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के दो फायदे होते हैं। आप बाय डिफॉल्ट डाइवर्सिफाइड हो क्योंकि ये जो इंडेक्स होता है इसमें बहुत सारी कंपनीज होती है। एंड दूसरा फायदा ये होता है कि वो इंडेक्स जो भी रिटर्न कमाता है आपको अप्रोक्सीमेटली उतना ही रिटर्न मिलेगा एवरी ईयर। तो इन्वेस्टिंग का ये जो तरीका होता है ये पैसिव इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आपका जो रिटर्न है वो सेम इंडेक्स के जैसा होता है। इसका जो ऑपोजिट है वो है एक्टिव इन्वेस्टिंग। यहां पर आप पूरी तरह से एक ही चीज करने की कोशिश करते हो कि जो इंडेक्स है मुझे उस इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न कमाना है सेम अमाउंट की रिस्क लेने के बाद। मतलब कंसिडर कीजिए इंडिया में निफ्टी 50 है, अगर आप उसको कॉपी करोगे आपको निफ्टी 50 जितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं आपको ऐसा लगता है कि अगले साल ना HDFC बैंक जो है वो निफ्टी 50 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन रिलायंस जो है वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप क्या करते हो, सारी चीजें सेम रखते हो लेकिन HDFC बैंक के शेयर ज्यादा खरीदते हो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स कम खरीदते हो। इससे क्या होता है, अगर आपका शक सही निकलता है और HDFC बेटर परफॉर्म करता है, रिलायंस अंडर परफॉर्म करता है, तो आपका जो रिटर्न होगा ना वो निफ्टी 50 से बेटर होगा। इस एक्स्ट्रा रिटर्न को हम अल्फा बोलते हैं फाइनेंस में। अब नेचुरली आप समझ गए होंगे कि एक्टिव इन्वेस्टिंग जो है वो पैसिव से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर आप कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हो कि कैसे आप उस इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर सकते हो। इसीलिए आपको और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। आप एक्टिव इन्वेस्टिंग या तो खुद कर सकते हो एक स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के, या फिर आप किसी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अब चलो आपको एक कड़वा सच बता देता हूं, जो सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं ना वो भी ज्यादातर सिचुएशंस में ये एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं कमा पाते। और बहुत बार क्या होता है, वो इस एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के चक्कर में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं जो आपके लिए एज एन इन्वेस्टर सही चीज नहीं है। तो देखिए पॉइंट बहुत सिंपल है, ये एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन से फंड मैनेजर्स हैं जो कंसिस्टेंटली मार्केट से बेटर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं सेम लेवल की रिस्क लेकर। और अब आते हैं हमारे दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, जो है एक वैल्यू स्ट्रैटेजी वर्सेस एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ स्ट्रैटेजी की। बहुत सिंपल है, आप ऐसी कंपनीज देखते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने अर्निंग्स को और अपने सेल्स को एक हाई रेट पर ग्रो किया है। अब देखिए ऐसी जो कंपनीज होती है वो इमर्जिंग होती है और साइज में छोटी होती हैं, इसीलिए ये तेजी से एक मार्केट शेयर अक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो अर्निंग्स है ये अच्छे रेट पे ग्रो होते हैं, जैसे 20 से 25% पर ईयर। लेकिन देखिए ऐसी कंपनीज में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज नेचुरली एक छोटी कंपनी है वो तेजी से मार्केट शेयर तो अक्वायर करेगी, लेकिन उसके सर्वाइव करने के चांसेस भी एक बड़े कंपनी के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो ये जो हाई ग्रोथ होता है ये सस्टेनेबल सिर्फ तब होता है जब उन कंपनीज के पास कोई डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, या फिर उनका प्रोडक्ट बाकी सारे कॉम्पिटिटर से बहुत बेटर हो। और अब आएंगे इसके ऑपोजिट स्ट्रैटेजी की तरफ, जो है एक वैल्यू बायस। इस अप्रोच में आप सिर्फ ये देखते हो कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने सारे कॉम्पिटिटर्स की तरह काफी सिमिलर है या फिर उनसे बेटर है, लेकिन वो अपने सारे कॉम्पिटिटर्स से सिग्निफिकेंटली सस्ती है। यानी कि यहां पर मान के चलिए हमारे पास एक इंडस्ट्री है जहां पर जो सारे कॉम्पिटिटर्स है इनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 25, और ये सब अपने जो प्रॉफिट है इनको 10% पर ईयर से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 10 है, लेकिन ये अपने प्रॉफिट को 25% से ग्रो कर रही है। तो इस केस में ये एक कंपनी शायद एक वैल्यू पिक हो सकती है,
क्योंकि देखिए इस कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ बाकी कंपनी से बेटर है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन बाकी कंपनी से बहुत ही ज्यादा सस्ती है। तो यहां पर शायद आपको एक वैल्यू पिक मिल सकता है। इस स्ट्रैटेजी में आप सिर्फ ये ट्राई कर रहे हो कि आपको किसी भी इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी मिले जो एक्चुअल में बहुत महंगी होनी चाहिए, लेकिन मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है और उसकी प्राइस करंटली बहुत अट्रैक्टिव है। इस चीज का एक और एग्जांपल है हमारा यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करना तो फ्री है और उसके बाद आपको ऐसी हाई वैल्यू वीडियोस कंसिस्टेंटली देखने को मिलेंगे। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। एनीवे, ये तो थी 4 बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजीज। आपकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कौन सी है, ये हमें कमेंट्स में बताइए। पिंड कमेंट्स से हमें यह भी बताइए कि आप अगले हफ्ते कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.